एक अद्भुत और अनोखी बात हुई। बाइबल में यीशु मसीह के जन्म के बारे में कुछ ज़्यादा हमें उल्लेख नहीं मिलता। अभी हमने पिछले संडे आपको ज्योतिषियों के बारे में बताया था और आप अच्छे से उसको समझ भी गए। और अब ये चरवाहे हैं, गदड़िए हैं, और यीशु मसीह कहता है कि सच्चा चरवाहा मैं। मेरे प्रियो, तो एक घटना घटी और घटना ये घटी कि पूरी मानव जाति का उद्धारकर्ता पैदा हो गया। तो घटना घटी तो उसकी प्रतिक्रिया भी होगी। घटना घटी मतलब एक एक्शन हुआ, और एक्शन हुआ तो उसका रिएक्शन भी हुआ। मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूं और साइंस में एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है सर आइजैक न्यूटन, और उन्होंने 3 नियम बताए। आपको प्रचार करने के लिए मैं साइंस पढ़ के नहीं आया, या मैंने किताबों को पलट के देखा नहीं, क्योंकि प्रभु की दया से मैं अच्छा पढ़ने वाला था, मुझे वो पढ़ा हुआ आज भी याद है। तो उनके पहले नियम में उन्होंने ये कहा कि जो चीज स्थिर है वो स्थिर ही रहेगी, और जो चीज चल रही है वो चलती रहेगी, जब तक कि उसके ऊपर भारी बल ना लगाया जाए। अपने दूसरे नियम में उन्होंने ये कहा कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, और उस दिशा में होती है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। और तीसरी बात बड़ी अच्छी उन्होंने कही कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर एक प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज इट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बड़ा अच्छे से समझाया कि कोई व्यक्ति अगर पानी कुएं से खींच रहा है तो वो तो बाल्टी को खींच रहा है, लेकिन दूसरी ओर बाल्टी भी उसको खींच रही है, क्योंकि यदि रस्सी टूट गई तो वो व्यक्ति पीछे गिरता है। इसका मतलब यह है कि वो भी खींच रहा है। उन्होंने कहा कि फौज में फौजियों को जब वो बंदूक चलाना सिखाते हैं तो ये कहते हैं कि बंदूक के बट को कर्रा होकर अपने कंधे पे रखें, क्योंकि जिस स्पीड से गोली निकलती है उसी स्पीड से वो गोली बंदूक को पीछे फेंकती है, और अगर वो कंधा मजबूत नहीं होगा तो उनका बंदूक उनके कंधे को तोड़ सकती है। सो एवरी एक्शन हैज इट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो मेरे प्रियो, उस समय में भी रिएक्शन हुआ, मैं आपको जिक्र करूंगा, उसकी प्रतिक्रिया भी बताऊंगा, और उसके प्रतिक्रिया को आज लागू कर हम आशीष भी पाएंगे। और आज भी यीशु मसीह पैदा हुआ, पैदा तो 2000 साल पहले हो गया, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि बस इसी साल पैदा हुआ। नया नया कपड़ा, नया नया भोजन, नया नया गुब्बारा, सेंटा क्लॉज, क्रिसमस ट्री, फ्री, सब कुछ ये हमारा एक एक्शन होता है। तो क्या एक्शन है? देखिए, एक आम आदमी के लिए क्रिसमस का ये एक्शन है कि चलो खुशी मनाना है ना? भैया सही बात है, खुशी त्योहार है, खुशी मनाएंगे। जो लोग नौकरी में बिजी हैं, भागा दौड़ी में लगे, उनके लिए ये एक्शन है कि चलो एक छुट्टी तो मनाने का समय आया, एक छुट्टी तो मिलेगी। जो लोग अधीन काम कर रहे हैं उनके लिए बड़ा दिन वो अवसर बन जाता है कि अपने अधिकारियों को गिफ्ट दे दें, क्योंकि और समय में देंगे तो शायद वो समझे कि रिश्वत दे रहे हैं, लेकिन बड़े दिन की आड़ में तो चलेगा। डॉक्टर छुट्टी नहीं दे रहा है तो ठीक है भाई, एक मिठाई का डिब्बा ले जाओ और कह दो साहब हैप्पी क्रिसमस, बढ़ा देते हैं हमारा, ठीक है, छुट्टी मिल जाएगी। और उस क्रिसमस की आड़ में या बड़े से बड़ा गिफ्ट भी दे सकते हैं। एक पेटू आदमी के लिए बड़ा दिन ढेर सारा खाने का अवसर बन जाता है। केक है, गुजिया है, पकवान है, सॉल्टी मीट भी है, और पुलाव भी है, करी भी है, बढ़िया। और कुछ जैसा आदमी जब बड़े दिन के बाद अपने डॉक्टर के पास अपनी डायबिटीज की रिपोर्ट लेके पहुंचता, डॉक्टर कहता है ये क्या, साफ बढ़ा देता है ना, खाने पीने का समय बन जाता है, ठीक है। और पीने वालों के लिए बड़ा दिन अच्छी शराब पीने का अवसर बनता है। अरे यार, ये तो रोज ही पीते हैं ना, शिवाज लीगल पिएंगे, शैंपेन पिएंगे, भाई ये तो बड़ा दिन है, आज हम भी खुशबू मारेंगे, जिससे मिलेंगे उसके पास भी खुशबू आनी चाहिए। और कुछ लोगों के लिए बड़ा दिन सफाई पुताई, व्हाइट वॉश करने का अवसर बन जाता है कि चलो भाई सफाई, बड़ा दिन आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, साफ करो, जाले भाले लो,
लेकिन एक विश्वासी के लिए क्या एक्शन है? विश्वासी के लिए जो एक्शन है वो ये है, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय का 14 पद, वहां पे लिखा है कि वचन देदारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते। महिमा, प्रभु की महिमा को देखना एक अवसर बन जाता है। वो चढ़नी में लेटे हुए छोटे से यीशु को देखना नहीं, वो जीवित प्रभु यीशु मसीह को जो 33 साल का है, जिसके हाथ पैर छिदे हुए हैं, जो पिता के पास आसमान में बैठा है और इस बात की आशा करता है कि मैं कब पृथ्वी पे जाऊं और अपने लोगों को अपने साथ लेके आऊं। ये एक विश्वासी के लिए ये अवसर है। वचन देधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की। वचन देधारी हुआ। हम तो कहते हैं देधारी तो यीशु मसीह हुआ, तो वचन कहां से देधारी? भाई यीशु मसीह ने तो दे ली, इसका मतलब ये है कि वचन कौन है? वचन यीशु मसीह। वचन क्या है? वचन आपके और मेरे हाथ में, इसको पूरी इज्जत है। ये यीशु मसीह है। ये जब पढ़ते हैं तो यीशु मसीह आपसे बोलता है। ये वचन जो है ये यीशु मसीह। कैसे है यीशु मसीह? वचन देदारी। बाइबल कह रही, मैं नहीं कह रहा, वचन देदारी। तो यीशु मसीह देदारी हुआ यानी वचन देदारी हुआ, यानी वचन है यीशु मसीह। कैसे है? यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय के पहले पद में लिखा है कि आदि में वचन। आदि बोले तो बिल्कुल सृष्टि के आरंभ। आदि में क्या था? वचन। मैंने कहा वचन यीशु मसीह, तो इसका मतलब आदि में कौन था? यीशु था। और वो आगे कहता आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, यानी परमेश्वर भी था, और वचन यानी यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था। और आगे कहता है और वचन ही परमेश्वर था, यानी यीशु मसीह ही परमेश्वर। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। यानी आदि में कौन था? आदि में परमेश्वर था। आदि में कब? जब आदम हवा बने, जब सृष्टि बनी, उससे पहले परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर के साथ था, यानी उस समय प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के। ये मत सोचे कि 2000 साल पहले पैदा हुआ ना, वो तो देह में आया, वो तो देह में आने से पहले से, वो तो शुरू से था, हमेशा से। अब पहुंचे उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय के पहले पद में, वहां पे क्या लिखा है? वहां पे लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। किसने सृष्टि की? परमेश्वर। लेकिन वो कह रहा है कि वचन परमेश्वर के साथ था, यानी सृष्टि के कार्य में यीशु मसीह भी था। समझ रहे? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और आगे लिखा है कि और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, और लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तो अब पवित्र आत्मा भी है। तो आरंभ में पिता परमेश्वर भी है, पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह भी है, और पवित्र आत्मा परमेश्वर भी है, यानी त्रिएक परमेश्वर है। और जहां पे त्रिएक परमेश्वर होता है, अभी मैं आपको सुबह बता रहा था, कुछ लोग नहीं थे चर्च में, कि पवित्र आत्मा जी की क्या सेवकाई है। तो ऐसा नहीं है कि सबसे बड़ा पिता परमेश्वर की लंबी सी दाढ़ी है, भाई ये पिता परमेश्वर, और नंबर 2 पे प्रभु यीशु मसीह इसका बेटा है, तो नंबर 2 पे, और नंबर 3 पे पवित्र आत्मा सबसे बाद में। तो हम कहते हैं कि पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम्हारे साथ। ऐसा मत सोचो। पुत्र भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना पिता है, और पवित्र आत्मा भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पिता है या जितना प्रभु यीशु मसीह। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, यीशु मसीह ने कहा। और वो सहायक पवित्र आत्मा के रूप में आज हमारे पास है। यीशु मसीह नहीं है, पवित्र आत्मा जी हमारे पास है, मार्गदर्शन करता है, अगुवाई करता है। भाई ये काम कर लो, ठीक है जी कर लेते हैं, ये काम मत करो, गलत है, ये मत करो। कौन बोलता है? पवित्र आत्मा बोलता है। कभी आप कुछ गलत करने की कोशिश करते तो पवित्र आत्मा कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करो भाई, ये तो गलत है। तो तीनों जगह। तो मेरे प्रियो, ये अवसर
मतलब जो है क्रिसमस का, ये परमेश्वर की महिमा को देखने का है। ना तो क्रिसमस ट्री को देखें, बिल्कुल भी कोई जिक्र नहीं है, ना सेंटा क्लॉज को देखें, कहीं भी नहीं है, ना केक को देखें, केक भी कहीं नहीं है। केक होता तो मेरी और जोसेफ के पास जब ये लोग गए थे तो सबसे पहले जोसेफ जी कहते थे कि केक खाइए, ना कोई केक नहीं। ये तो बात की बातें हैं जो जाने कहां से आ गई। पिता की महिमा, पुत्र की महिमा और पवित्र आत्मा की महिमा। तो मेरे प्रियो, उस समय में जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो 3 कैरेक्टर मैंने छांटे। मैंने कहा कि एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। तो पहला क्या है? पहला है मरियम। मरियम, समझे मरियम के बारे में। दूसरा है ज्योतिषी, वाइजमैन, वो आप पिछले संडे को समझ चुके, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको रिपीट कर दूंगा। और तीसरे हैं गरम। तो मरियम, मरियम के बारे में बाइबल क्या बताती है? हमारे साथ निकाले लूका रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय 26 से लेकर 28। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जी जिब्राइल स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से गलील के नासरत नगर में हाँ जी एक कुंवारी के पास भेजा गया। कुंवारी, वर्जिन, पवित्र, जिसकी शादी नहीं हुई है, के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी हाँ यूसुफ नामक दाऊद के घराने के हाँ एक पुरुष से हाँ हुई थी। जी उस कुंवारी का नाम मरियम था। जी। स्वर्गदूत ने उसके पास हाँ जी। भीतर जा आकर कहा, मैं जिब्राइल हूँ। जिब्राइल कहता है जो परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहता है। ये शुभ संदेश लेने वाला फरिश्ता है। मीकाएल जो है वो लड़ाई का फरिश्ता है। पानी का स्वर्गदूत अलग है, आग का स्वर्गदूत अलग है, बलवान स्वर्गदूत अलग है। बड़े बड़े स्वर्गदूत हैं बाइबल के अंदर। जिब्राइल, मैं जिब्राइल हूँ। हाँ जी। वो आया मरियम के पास और क्या कहता है? आनंद और जय तेरी हो। हालेलुया। आनंद तेरा हो और जय तेरी हो। किसकी? मरियम की। जय जयकार हो। एक स्वर्गदूत आके मरियम से ये कह रहा है कि जय जयकार हो, तेरी जय हो, आनंद हो तेरा, तेरी जय जयकार हो। देखिए कितना बड़ा कहता है। हमें ये बताया गया कि जिस समय परमेश्वर ने ये प्लानिंग करी कि यीशु मसीह को संसार में मनुष्य के रूप में भेजे, तो उसने कहा कि कौन सी स्त्री सबसे अच्छी है। और उस जमाने में जो मरियम थी ना, वो एक ऐसा कैरेक्टर थी जो सबसे पवित्र और धर्मी थी। तो परमेश्वर ने मरियम का चुनाव किया कि इसके द्वारा मैं अपने पुत्र को इस संसार में भेजूंगा। तो आनंद तेरी हो और जय तेरा हो। एक स्वर्गदूत कह रहा, आप कल्पना करें, आप अपने कमरे में बैठ के प्रार्थना कर रहे हो या बैठे हो, अचानक एक स्वर्गदूत आपके पास आ जाए, तो यही आपके और मेरे लिए बहुत है कि स्वर्गदूत आगे आ गया। और कई कोई कहते आनंद तेरा हो, क्या मजे आ गए, और जय भी तेरी हो, मजे ही मजे आ गए, है ना। तो स्वर्गदूत कहता है आनंद और जय तेरी हो, जय जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। क्यों हो? क्योंकि तुझके तेरे ऊपर परमेश्वर का क्या हुआ है? अनुग्रह। बहुत बड़ी बात, ग्रेस तेरे ऊपर। हाँ जी। प्रभु तेरे साथ है। प्रभु तेरे साथ है। देखो कितनी बड़ी बड़ी बात। जय हो, आनंद हो, अनुग्रह तेरे ऊपर है। और किस लिए अनुग्रह? क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ। इससे बड़ी बात किसी के लिए कोई हो सकती है कि परमेश्वर मेरे साथ, परमेश्वर तेरे साथ है। जय। वह उस वचन से बहुत घबरा गई। हाँ, लेकिन वो उस वचन से क्या हो गई? बहुत घबरा। मरियम तो एक धर्मी स्त्री है, बहुत पवित्र स्त्री है, और स्वर्गदूत इसके पास आता है, आनंद भी कहता है, जय भी कहता है, और ये भी कहता है कि अनुग्रह तेरे ऊपर है, और ये भी कहता है परमेश्वर का साथ तेरे ऊपर है। और ये इसकी एक कुटुंबनी है जिसका नाम है एलीशिबा, जो याजक जकरिया की पत्नी है, और वो भी प्रेग्नेंट है।
मरियम भी प्रेग्नेंट हो गई, स्वर्गदूत से बात कहती है। और इलिशिबा पहले से प्रेग्नेंट है, वो 6 महीने से प्रेग्नेंट है। और इलिशिबा जन्म देगी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को, और मरियम जन्म देगी प्रभु यीशु मसीह को। अब ये मरियम जो है वो इलिशिबा के घर जाती है, क्योंकि वो उसकी रिश्तेदार है। तो इलिशिबा उसके बारे में क्या कहती है? पहला अध्याय 41 से 44, 41 to 40। जो ही इलिशिबा ने हाँ, मरियम का नमस्कार सुना, तो मरियम ने जाके इलिशिबा से कहा गुड मॉर्निंग, या कहा जय मसीह की। और जैसे ही मरियम ने इलिशिबा को कहा जय मसीह की, तो क्या हुआ? त्यों ही बच्चा, तो ही बच्चा, किसका बच्चा? इलिशिबा का बच्चा उसके पेट में उछला। गुड मॉर्निंग सुनते ही क्या हो गया? पेट में बच्चा उछल गया। कौन उछल गया? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पेट में उछल गया जी। और इलिशिबा हाँ, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। और गुड मॉर्निंग सुनते ही छुआ नहीं है, टच नहीं किया है, केवल गुड मॉर्निंग किया है दूर से, और इलिशिबा पवित्र आत्मा से भर गए। प्रेरितों के काम की पुस्तक में हम चर्चा पाते हैं कि जब प्रेरित लोग किसी के ऊपर हाथ रखते थे तो वो पवित्र आत्मा पा जाते थे। यहाँ पे हाथ नहीं रखा, हाथ नहीं रखा। अभी यीशु मसीह पैदा भी नहीं हुआ है, पेट मरियम के पेट में यीशु मसीह है, और इलिशिबा के पेट में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला 6 महीने बड़ा है प्रभु यीशु मसीह के। लेकिन जैसे गुड मॉर्निंग सुना तो वो कह रहा है कि बच्चा क्या हो गया? पेट में कूदा, और इलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई जी। और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, और उसने बड़े शब्द से पुकार के कहा, तू स्त्रियों में धन्य है। मरियम से कह रहा है कि तू स्त्री, देखो स्वर्गदूत तो कह चुका कि तू धन्य है। अब एक स्त्री कह रही है, परमेश्वर, जकरिया की पत्नी है, भक्तन है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मां है, तू स्त्रियों में धन्य है, और तेरे पेट का फल धन्य है। और तेरे पेट में जो है ना वो भी क्या है? धन्य है जी। ये अनुग्रह मुझे कहां से हुआ? ये अनुग्रह तुझ पे भी है और अनुग्रह मुझ पे भी हो गया। ये कैसे अनुग्रह मुझ पे हो गया? कैसा अनुग्रह? कि मेरे प्रभु की माता, कि मेरे प्रभु की माता, ये हाँ, मेरे पास आई। मेरे पास आई। प्रभु की माता, प्रभु कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और कौन कह रहा है प्रभु? इलिशिबा कह रहा है। और माता कौन है प्रभु की? मरियम। यार इतनी बड़ी बात कैसे हो गई कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई है ना? यानी अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है, लेकिन इलिशिबा ने मान लिया कि तेरे पेट में जो है वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरा प्रभु है जी। देख जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, हाँ जी, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। आनंद से उछल पड़ा। बच्चे को भी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भी आनंद हुआ। आगे चल के यूहन्ना ये कहता है कि ये बढ़े और मैं घटूं, वो जलता हुआ दीपक है, वो धूला है, जाने क्या क्या दवाइयां लेता यूहन्ना यीशु मसीह के बारे में। और जब यीशु मसीह यूहन्ना से बपतिस्मा लेने आते तो वो कहता कि नहीं, तू मुझसे बपतिस्मा कैसे लेगा? मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की जरूरत है ना मेरे प्रियो। तो हमने स्वर्गदूत की गवाही सुनी, हमने इलिशिबा की गवाही सुनी, और हम मरियम की गवाही और सुनी। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 46 से 48। तब मरियम ने कहा, हाँ, मेरा प्राण हाँ, प्रभु की बढ़ाई करता है। मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है। मरियम कह रही है अपने आप में जी। और मेरी आत्मा हाँ, मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है जी। इसलिए देखो, एक बहुत बड़ी बात मरियम अपने मुंह से कह रही है, भविष्यवाणी कर रही है, गवाही दे रही है। क्या? कि अब देखो, अब से सब युग युग के लोग, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। मुझे धन्य कहेंगे। युग युग, जनरेशन टू जनरेशन मुझे क्या करेंगे? धन्य कहेंगे। मरियम हमें उद्धार नहीं देती, लेकिन धन्य तो कहा जाता है ना। हम भी बॉम्बे गए, बॉम्बे गए, हमने कोशिश करी कि होली कम्युनियन भी ले, लेकिन हमें मना कर दिया कि नहीं, आप नहीं ले सकते क्योंकि आप कैथलिक नहीं। ठीक है, हमने परमिशन मांगी कि हम प्रीस्ट हैं, आगे से जाके देखना चाहते हैं, हमें परमिशन दी गई। कितने बड़े बड़े कैथलिक स्कूल्स, कैथलिक चर्च,
मरियम स्टैचू लगी हुई है बाहर, छोटे बच्चे को गोद में लिए हुए, युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। तो ये जो मरियम है ना, ये धर्मी ग्रुप को, धर्मी लोगों को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। ये पहला करेक्टर जो मैंने छांटा वो आपको बताया। दूसरा करेक्टर है वाइज लोग, आलिम लोग, पढ़े लिखे लोग, बुद्धिमान लोग, ज्योतिषी। मैंने आपको बताया डिटेल में कि सबसे पहली बात खोजा, है ना, बताया यशायाह नबी की पुस्तक 55 अध्याय का 6 पद, जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है उसको पुकारो। खोजा, उसके बाद ढूंढा, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय का 29 पद, वहां भी यदि तुम मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, शर्त यह है कि अपने संपूर्ण मन से मुझे ढूंढो। तो जब खोजा और ढूंढा तो पाया। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 7 पद कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मिलाकर जब ईश्वरी मार्गदर्शन को स्वीकार किया, मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 9 पद, यहाँ पे लिखा है कि वो तारा उनके आगे आगे चला, वो तारे उनके पीछे चले। तो जब मिल गया तो क्या किया, दंडवत किया। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 11 पद कि अपने मुंह के बल गिरकर प्रभु यीशु मसीह ने दंडवत किया। फिर क्या किया, दान दिया। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 11 पद कि अपना अपना थैला खोलकर सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। कितनी अच्छी बात है, ये मसीह क्रम है। मैंने बताया आपको कि कुछ लोग खोजते ढूंढते हैं नहीं, लेकिन पाने की कोशिश करते नहीं। खोजा, ढूंढा, पाया, ईश्वरीय मार्गदर्शन को स्वीकार किया, तब दंडवत किया और तब अपना दान दिया, तब ग्रहण होता है। तो ये जो ज्योतिषी लोग हैं ना, ये बुद्धिजीवी लोग हैं और ये बुद्धिमानों को रिप्रेजेंट है। बुद्धिमान, पढ़े लिखे, ओ वी आर स्कॉलर, वी आर साइंटिस्ट, आई एम पायलट, पढ़े, वो वाले पढ़े लिखे नहीं जो परमेश्वर बनाना चाहता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है ना, वो बुद्धिमान नहीं है, वो दुनियावी बुद्धिमान है ना। ओ मैंने सारा वर्ल्ड घुमा है, ओ मैंने थियोलॉजी, तुमने तो इधर से किया, मैं तो वहां पे एडिनबरा यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से थियोलॉजी किया। आज कहाँ है ये सोचने की बात, आज कहाँ है, आज प्रभु के कितने नजदीक है, आज क्या सेवा आप दे पा रहे हैं, वो एक अलग बात है। तो बुद्धिमान। और तीसरा कैरेक्टर है चरवाहे, जिनके बारे में अभी अभी पढ़ा। गरीब, अनपढ़, पढ़े लिखे नहीं, रात को भी चैन नहीं है, और लोग तो मनमत की रजाई ओढ़ के सो रहे हैं, लेकिन ये आग ताप रहे हैं। ऐसा हमने देखा संडे स्कूल के प्ले में कि वो गरड़ियों को आग तापते हुए दिखाता। बाइबल में तो नहीं लिखा, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि भाई आग ताप रहे हैं। और कंबल लिपटा देते हैं उनको, कि कंबल लिपटे हुए हैं, दाढ़ी भरी हुई है, शेव तो करते ही नहीं, पढ़े लिखे हैं नहीं, अनपढ़ है। गरड़िए क्या करना है, भेड़ों को चराना है। इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि अच्छा चरवाहा, सच्चा गरड़िया मैं। यीशु मसीह भी भेड़ों को चराता है। और हम गीत गाएंगे भी क्रिसमस का भी, पासवान 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 अपने गल्लों की करते रखवाली। तो यीशु मसीह के पैटर्न पे जितने परमेश्वर के प्रचारक लोग हैं, सेवा करने वाले लोग हैं, वो भी चरवाहे कहलाते हैं, गरड़िए कहलाते हैं, शफट कहलाते हैं, रखवाले कहलाते हैं, है ना। यीशु मसीह ने कहा कि वो जो नौकर होता है ना, वो नहीं है चरवाहा, वो तो भेड़िए को आके देख के भग जाता है और भेड़ों को छोड़ जाता है, और फिर भेड़िया आके भेड़ों को नोच खाता है और उनको भेड़िया कौन है, वॉल्फ, वो भेड़िया नहीं, भेड़िया वो है जो शैतान है, या वो गंदे लोग हैं जिनका काम केवल भेड़ों को क्या करना है, नोचना है। दूसरे कलीसिया में घुस जाते हैं बेमतलब के लिए, अपनी कलीसिया को छोड़कर, और उनको गलत डॉक्ट्रिन देते हैं, उनको गलत शिक्षाएं देते हैं, और हम उनका स्वागत करते हैं, आइए पादी साहब आइए पादी साहब अपना चर्च तो पहले संभालिए ना। भेड़िया, यीशु मसीह कहता है भेड़िया। तो रखवाले लोग कौन है, रखवाले लोग बड़े गरीब लोग हैं, अनपढ़ है, नासमझ है। अब इनकी रिएक्शन देखो भाई। पहले हमने बताया मरियम को मैंने बताया किसको रिप्रेजेंट करती है, मैंने बताया ना कि किस ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है, धर्मियों।
जितने धर्मी लोग जो ये कहते हैं कि हाँ साहब 100% मेरा उद्धार हो गया और तुरंत फूकी और मैं परमेश्वर के साथ बादलों पे जाऊंगा, 100% धर्मी। और है हम मना नहीं करते, हाँ बिल्कुल सही बात, सही कहते हैं, झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, धोखा नहीं देते, प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करते, उसकी आज्ञाओं का पालन करते, बिल्कुल करते, हम नहीं मना करते। लेकिन मरियम क्या करती है? लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 19 परंतु मरियम ये सब बातें हाँ अपने मन में रखकर सोचती रही। सब बातें बताई गई, आनंद भी बताया, जय भी बताया, जय जयकार भी हो, परमेश्वर तेरे साथ है, उद्धार तेरा हो गया, अनुग्रह तुझ पे मिल गया, तेरे लिए स्वर्ग का रास्ता साफ हो गया, कोई बाधा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हालेलुया, पुकार और सीधे आसमान पे जा, नो प्रॉब्लम, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, तेरा काम हो गया। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि सारी बातें जानने के बाद भी अपने मन में ही क्या करते? अपने मन में ही मेरा उद्धार, मेरे लिए स्वर्ग के अंदर एक सोने का मुकुट रखा है, उसे कोई मुझसे छीन नहीं सकता, ये मेरा है। बस अपने उद्धार, दुनिया जाए भाड़ में, मैं पहुंचा, जाएंगे 100% जाएंगे, इसको मैं मना नहीं करता, बिल्कुल कोई रोक ही नहीं सकता, बिल्कुल जाएंगे। लेकिन आपने अगर दूसरों को नहीं बताया तो इसका मतलब आप स्वार्थी हैं। आप एक दिन सोने की सड़कों पर चलेंगे आसमान में, और ऐसे घर में रहेंगे जिसके फाटक मोतियों के होंगे, बाइबल कहती है, और ऐसे मकान में रहेंगे जो धूम्रकान, लहसुनिये, नीम बड़ी, पीप बड़ी से बने हुए पत्थरों की बनी होगी, बिल्कुल रहेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि आपका एक मित्र है जिसका नाम विनय भार्गव है, बहुत अच्छा मित्र है। जब कोई सर्कस आपके यहाँ लगता है तो वो कहता है चलिए साथ चलते हैं, कोई पिक्चर होती है तो आप साथ जाते हैं, पिकनिक मनाने बनविहार उसके साथ जाते हैं, तालाबशाही उसके साथ जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आपको ये मालूम है कि आप एक दिन स्वर्ग के राज में जाने वाले हैं, और आपको ये भी मालूम है कि वो जो विनय भार्गव है ना, वो नरक में जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसे कभी बताया नहीं कि आखिर होने वाला क्या है, क्या होगा। आपका पड़ोसी आपकी मदद करता है, जब आपका पेट टूट गया वो आपके घर में लाकर सब्जी दे के गया, आपके लिए राशन पहुंचाया, आपके बच्चों को स्कूल छोड़ने गया। लेकिन आप एक दिन स्वर्ग के राज में जाएंगे, सोने की सड़कों पे चलेंगे, लेकिन आपका वो पड़ोसी जो आपका परम मित्र है वो वहां नहीं जा पाएगा। क्यों? किसकी जिम्मेदारी थी उसको बताएंगे। आप केक जरूर खिलाएंगे, आप मिठाई भी खिलाएंगे, आप गिफ्ट भी बांटेंगे, अपने घर में लोगों को आमंत्रित करेंगे। क्या आप उनको बताएंगे कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं? मेरे मन से प्रभु ने बोला। मेरे बगल में एक व्यक्ति है जो बहुत तेज लाउड स्पीकर बजाता है। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा भाई क्रिसमस के बाद आप अपने पूरे परिवार को इकट्ठा कर देना, मैं अपने परिवार के साथ आपके लिए प्रार्थना करने आऊंगा और आपको परमेश्वर के वचन को बताऊंगा। आपको अपने पड़ोसी को, मैं एक बार सबके घर में भी जाने वाला हूं, मैं प्रभु की बात को मैं बहुत ध्यान से सुनता हूं। तो मेरे प्रियो, अगर आप धर्मी हैं और केवल आप अपनी चिंता करते हैं, अपने उद्धार की चिंता करते हैं, तो आप एक भला काम नहीं करते। आपको इस बात को बताना है। दूसरी ओर